सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, एक नई आशीष देता है, एक नई उम्मीद देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सके, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के रास्ते बंद हैं परमेश्वर उसे खोले और हमें आशीष दे। हमारे बच्चों की लाइफ को लेकर, उनके जीवन के लेकर, उनके भविष्य को लेकर के, अपने काम के लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जो भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कंपनी है, नौकरी है, जॉब है, जो भी करते हैं, सब परमेश्वर आपको उसमें आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आपको आज महसूस होता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलने चाहिए, जिससे मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, मेरे घर बहुत सारे अच्छे विचार मेरे घर में आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके लिए हर प्रकार के रास्ते वो खोलने जा रहा है। जो आज आप बहुत तकलीफ में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, जिस तरीके लिखा गया है 2 तीमुथियुस अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 3 और वचन नंबर 16 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उस उपदेश समझाने और सुधारने के लिए हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जब जीवन में दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तो बाइबल इस स्थिति को कैसे देखती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, जो बाइबल लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो भी कुछ आज आपके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर उसमें आपको आशीष, आपको बरकत देगा और आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबोपदेशक अध्याय 3 के 1 में प्रभु का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर होता है और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। कई बार वह समय के कारण बंद होता है, अस्वीकृति के कारण नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहने का मतलब है कि जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कहीं ना कहीं उसके लिए चले जाने का समय होता है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो सब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आपको डरना नहीं। यदि आप बहुत ज्यादा इस समय दुखी थे, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें यही कहता है कि आपको धैर्य रखना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो क्या उसके जीवन मतलब सदैव रहता है? नहीं, उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग होता है। कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस ज्यादा थोड़ी रहता है। उसी तरीके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए मार्ग, रास्ता हमें देता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से रूत का जीवन, जिस तरीके से जहां पे देखते हैं, रूत के जीवन में सब कुछ बंद हो चुका था, पति मर चुका था, भविष्य उसका समझ में नहीं आ रहा था, वह परदेसी और गरीबी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वही रूत जिस तरीके से वो आज के खेत में पहुंची और वहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, इसी पुस्तक में लिखा गया है, रूत पुस्तक में अध्याय 2 और वचन नंबर 12 में, यहोवा तेरे काम को पूरा प्रतिफल देगा। जो जीवन में बंद लग रहा था वह धीरे धीरे एक नए भविष्य में खुल गया है, या नया भविष्य आपको मिल गया है। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यही है कि जीवन में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन, जीवन के कोई भी इंसान हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, जब उसके जीवन कोई घटना घटती है या कोई हादसा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हर प्रकार के रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन ये भी वही इंसान सोचता है, जिसे किसी के इंसान में समस्या आती है तो ये भी सोचता है कि आने वाले समय में मैं अच्छा करूंगा और परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, भजन संहिता अध्याय 75 और 6 और 7 में प्रभु वचन कहता है, उन्नति ना तो पूरब से आती है और ना ही पश्चिम से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को गिराता है और दूसरे को उठाता है। यह वचन साफ करता है कि अवसर और उन्नति सिर्फ सिस्टम या इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इसका मतलब है कि आज हम जब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए हमें प्रार्थना और विनती और दुआ करना चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं,
हागार की स्थिति, हागार जंगल में थी, जिस तरीके से पानी खत्म हो गया, ये आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। आगे कुछ नहीं दिखा रहा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 19 में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। कुआं वहां पहले से था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार बंद दरवाजा नहीं होता है, हमारी आंखें बंद होती हैं, किस मार्ग में हमें चलना है या नहीं चलना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको हर प्रकार के रास्ता आपके जीवन में खोलेगा, आपको आशीष देने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। नीति वचन अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 20 के 24 में परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा से ठहराया जाता है, तो मनुष्य कैसे अपना रास्ता समझे। यह वचन हमें सिखाता है कि जब रास्ता समझ में ना आए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग, मैं तुम्हें रास्ता, मैं तुम्हें वो हर एक चीज दूंगा जिसमें तू चलना चाहता है, जिसमें तुझे आशीष मिलेगी, तेरे घर में खुशियां और शांति आएंगी। तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस तरीके से यीशु मसीह की माता मरियम को आप अच्छी तरीके से जानते। मरियम के लिए जिस तरीके की स्थिति आसान नहीं थी, जिस तरीके से अविवाहित थी अवस्था में, समाज का दबाव था, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब मरियम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था तो लोग समाज, मरियम अविवाहित थी, उनकी तो शादी हुई नहीं थी। जब परमेश्वर के द्वारा यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन को लेकर के, चरित्र को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। तब उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे मर जाना या करना वो करना है। तब जाके परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता है और वो क्या कहता है, लूका अध्याय 1 और वचन नंबर 37 में, कोई परमेश्वर के लिए कोई वचन असंभव नहीं है। जो परिस्थिति है, समस्या लग रही थी, वही परमेश्वर की योजना निकली है। इसका मतलब है कि आज जो आपके हालात हैं, जो आपकी स्थिति है, जो खराब हालात हैं, उसको लेकर के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में वही सबसे बेहतरीन निकलेगी जो आज आप डरे हैं, जो भयभीत या चिंतित हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, ऐसा पुस्तक अध्याय 55 के 8 में लिखा हुआ है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। इसका अर्थ यह है, जो हमें देरी लगती है वह परमेश्वर की असफलता नहीं है, असफलता नहीं है, उसकी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर वचन कहता है, जो भी आज आपके जीवन में, जो आपके हालात खराब हैं, आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि हमारे जीवन भी बदलेगा, हमारा घर भी बदलेगा, हमारा परिवार भी बदलेगा, परिवार में जो हालात हैं वो भी सब बदलेंगे। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है,
या किसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर, हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले, इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया, आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर। आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर, उनके पैरों के दर्द, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में,
में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दी है, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।